ग्वालियर जिले की उटीला पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसी की पत्नी और ममेरे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अवैध संबंध के चलते व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। दरअसल पत्नी पर शक इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने पति की हत्या के बाद से ही अपने मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया था। जब आरोपियों की डिटेल निकलवाई गई तब मृतक की पत्नी ज्योति कौरव और मृतक की ममेरे भाई सुरेंद्र कौरव के बीच लगातार कई दिनों से बातचीत चल रही थी। घटना वाले दिन यानी कि 4 सितंबर को ज्योति के कहने पर उसके पति महावीर शरण कौरव को जेल में किसी आरोपी से मिलाने के लिए हत्यारा सुरेंद्र कौरव अपने साथ बाइक पर लेकर आया था। यह लोग भिंड आलमपुर के रहने वाले हैं। बाइक से वापस जाते समय मृतक की पत्नी ज्योति का हत्यारे के पास फोन आया। इसके बाद उनमें झगड़ा हुआ और सुरेंद्र कौरव ने अपने भाई महावीर कौरव की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। खास बात तो यह है कि जब ग्वालियर पुलिस ने कुएं में मिली लाश के हुलिये के आधार पर आसपास के जिलों को मृतक का फोटो भेजा, तब मृतक की पत्नी ज्योति कौरव ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ग्वालियर में भी उसे लाया गया था, यहाँ भी उसने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। ये जो ब्लाइंड मर्डर हुआ था उटीला थाना क्षेत्र में, उटीला थाने में 5 तारीख को, उसका खुलासा डिटेक्शन हो गया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया। इसके बारे में बात करने को आपको बुलाया था। ये 5 तारीख को उटीला थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह है बोगीपुरा गांव में, वहाँ पे एक कुएं के पास ब्लड दिखाया गया। वो ब्लड देख के थाने में सूचना आ गया। पुलिस जाके पता किया तो वो कुएं में किसी को फेंक दिया है ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो फिर SDRF के टीम को बुला के वो जो सेफ्टी अपैरेटस लेके वो लोग नीचे गया और बॉडी रिकवर करके ऊपर आ गया। बट चैलेंज ये था कि वो बॉडी कोई गांव वाले पहचान में नहीं पा रहा था और पुलिस द्वारा भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम मर्ग जांच में वो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को रख दिया था और जाँच कर रहा था। तो अपना DSP संतोष पटेल, शिवम SI थाना प्रभारी शिवम, उनके टीम ने लगातार मेहनत किया इस पे और 2 दिन में अन्य जिलों में जो भी गुमशुदगी हुआ है उसके बारे में पता करके भिंड जिले के एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट अपने नज़र में आ गया। वो जो मिसिंग रिपोर्ट में जो हुलिया मेंशन्ड है वो जो मृतक से मैच हो रहा था। फिर उधर थाने में बात किया, उनके परिजनों को बुलाया तो मृतक की जो पत्नी है, पत्नी ने पहले जो फोटो देख के पहचानने से इनकार किया। उन्होंने बोला ये मेरे पति नहीं है। फिर उनको इधर बुला लिया, इधर भी उन्होंने बॉडी पहचानने में थोड़ा इधर उधर कर दिया था और इनके फ़ोन जब थोड़ा पुलिस को डाउट हो गया, इनके फ़ोन चेक किया तो इनके फ़ोन से पूरा डाटा फॉर्मेट करके दिखाया गया। इससे थोड़ा डाउट ज़्यादा हो गया। फिर जो नंबर इनके परिजनों से बात किया तो मृतक की लास्ट लोकेशन इनके ममेरे भाई के साथ बताया गया। ममेरे भाई के साथ ये ग्वालियर जेल में किसी से मिलने के लिए जाना बता के चला गया था और ये व्यक्ति फिर परिजनों ने इनसे पूछा कि अपना भाई मिसिंग है, उसके बारे में कहाँ चला गया, ऐसे पूछा तो इन्होंने बता दिया मैं अयोध्या दर्शन के लिए गया हूँ, शाम को बात करेंगे। फिर पुलिस द्वारा इनका जो CDR वगैरह निकाल के इनका फ़ोन लोकेशन ट्रेस किया तो ये पत्नी का और ये जो ममेरा भाई के लगातार बात हो रहा था। पिछले 2 साल से इनका बात चल रहा है और जो घटना दिनांक भी, ये जो घटना समय लगभग उसी समय पे भी उनका बात हो गया है। तो इसी से ये क्लियर हो गया कि इनका कुछ ना कुछ रोल है। फिर पुलिस ये पत्नी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया तो ये क्लियर हो गया कि दोनों प्लान करके ये मृतक को कत्ल किया है। फिर ये व्यक्ति, इनका लोकेशन अयोध्या आ रहा था, फिर पुलिस टीम अयोध्या पहुंच गया बट उधर से वापस आना पड़ा। फिर बाद में इनको अपने ज़िले से ही पकड़ लिया। इनके द्वारा ये कहानी बताया कि ये महिला इस ममेरे भाई से रिलेशनशिप में था। पति थोड़ा सीधा टाइप का था, वो सोशल मीडिया नहीं चलाना आता था। इंस्टाग्राम के जरिए ये ममेरा भाई से ये पत्नी का ज़्यादा नज़दीकी हो गया और बाद में ये रिलेशन बढ़ गया। थोड़ा सा कुछ दिन पहले पति को इनके रिलेशन के बारे में थोड़ा शक वगैरह हुआ था और इसके बारे में पत्नी से पूछा भी था।
तो इन्होंने फिर ये प्लान किया, पति को रास्ते से हटाने का प्लान किया। जो घटना दिनांक पति और ये जो ममेरा भाई जेल में जाके फिर अपने गांव आलमपुर की तरफ जा रहा था, उस समय पत्नी का कॉल आ गया। पत्नी ने ये बोला कि पति को ख़त्म करो, तो फिर उन्होंने वो सुनसान जगह पे गांजा पीने के बहाने लेके गया। उधर पति ने भी इनको क्वेश्चन किया कि मेरे पत्नी का फ़ोन बार बार तुम्हें क्यों आ रहा है। इस बात को लेके लड़ाई शुरू हो गया। पत्थर से ये मृतक का हत्या की गई और बॉडी छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद ये पत्नी से बात किया, पत्नी ने इनको फ़ोन पे द्वारा पैसे भी डाल दिया और ये बोला कि तुम नए कपड़े लेके अयोध्या चले जाओ, और फ़ोन या जो खून जो ब्लडी कपड़ा है वो फेंकने को भी इनको एडवाइस दिया है। फिर ये पति गायब हो गया, फरार हो गया। तो ये है कहानी। ये बहुत चैलेंजिंग केस था अपने लिए, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था। फर्स्ट काम ये बॉडी आइडेंटिफाई करना था, वो हो गया। उसके बाद इसके पीछे जो साजिश है वो भी अभी क्लियर हो गया है। दोनों आरोपियों को, ये ममेरा भाई है सुरेंद्र कौरव और इसकी पत्नी, दोनों को गिरफ्तार किया है। कल न्यायालय में पेश करेंगे। क्या करता क्या है जो ममेरा भाई वो क्या करता है? एक गांव में खेतीबाड़ी करते हैं, ऐसे कोई मजदूरी खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं। मूल वजह क्या थी, मतलब ये सब करने? खून की वजह ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पति को शक हो गया, तो उसी को लेके फिर विवाद हो गया और पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने का वो दिया था। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।